यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की आज अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस मीटिंग का मकसद रूस के साथ करीब 4 साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए तैयार किए गए नए शांति प्रस्ताव पर ट्रंप की सहमति हासिल करना है। ये मुलाकात फ्लोरिडा स्थित ट्रंप के आवास पर होगी। आपको बता दें कि अक्टूबर के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली आमने सामने की बातचीत होगी। ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात से पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ज़ेलेंस्की शांति वार्ता को ठुकराते हैं तो रूस बल का प्रयोग कर अपने लक्ष्य को हासिल करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप से आज यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मुलाकात होगी। इसके मायने क्या हैं और क्या मुलाकात के बाद कोई रिजल्ट निकलेगा, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रक्षा विशेषज्ञ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी। देवनाथ जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि मुलाकात तो इससे पहले भी हुई, ट्रंप साहब ने इससे पहले भी ज़ेलेंस्की से वादा किया था कि वो इस स्थिति को पूरी तरह कंट्रोल में ज़रूर लेकर आएंगे, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया। क्या लगता है इस बातचीत के बाद कोई रिजल्ट निकलेगा? इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ ज़ेलेंस्की की मुलाकात इससे पहले भी कई बार हो चुकी है। लेकिन जैसे हम कहते हैं, फिल्मी डायलॉग है कि ज़ेलेंस्की है कि मानते ही नहीं। ज़ेलेंस्की के ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा रूस से भी है, व्लादिमीर पुतिन का, और ज़ेलेंस्की के ऊपर दबाव उससे ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप का है। दबाव यह है कि यूक्रेन के जो 4 पूर्वी प्रांत हैं, दोनबास का जो एरिया है, दोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया, खेरसोन, इसको इन 4 प्रांतों को यूक्रेन रूस को सौंप दे। ज़ेलेंस्की इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो यहीं अटका हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप भी राष्ट्रपति पुतिन की इस मांग को मान गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऑफर किया है कि अगर ज़ेलेंस्की इन 4 प्रांतों को रूस को हैंडओवर कर देगा तो भविष्य में जो बाकी बचा हुआ यूक्रेन है उसकी जो सुरक्षा की गारंटी है वो डोनाल्ड ट्रंप देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की इसको। देवनाथ जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि एक तरफ तो ये बातचीत हो रही है, रिजल्ट अच्छा निकले इसकी कोशिश भी लगातार जारी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब पुतिन ने भी चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं अपने लक्ष्य को हासिल करना और वो किसी भी सूरत में ये करके रहेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या स्थिति दुरुस्त हो पाएगी या फिर ये युद्ध यूं ही चलता रहेगा? इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं पीस प्लान हो जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि पीस प्लान हो जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनके ऊपर एक पर्सनल ख्वाहिश है उनकी कि किसी तरह से दुनिया में ये हो जाए कि उन्होंने अलग अलग जगह पर युद्ध रुकवाए। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने यूक्रेन का युद्ध रुकवाया रूस के साथ, लेकिन एक उनकी पॉलिटिकल मजबूरी भी है। हो ये रहा है कि उनके रिपब्लिकन पार्टी के जो सेनेटर्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से हैं, वो भी अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि वह इस युद्ध को बंद कराएं, क्योंकि अमेरिका लगातार हथियार जो दे रहा है पिछले 4 साल से यूक्रेन को, जिसकी कीमत डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही बताई है $350 बिलियन। ये पैसा, इसमें से $1 भी अभी तक यूक्रेन ने वापस अमेरिका को दिया नहीं है। तो अमेरिका के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो धनाढ्य व्यक्ति हैं, कैपिटलिस्ट हैं, जिनके इन हथियार बनाने के कारखाने हैं, वो हथियार बनाकर यूक्रेन को सप्लाई कर रहे हैं। अब इसका पैसा कौन पे कर रहा है? अमेरिका के इन इंडस्ट्रीज को, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है उसको पैसे कहां से मिल रहे हैं? फिर भरपाई कहां से हो रही है? वो हो रही है अमेरिकन टैक्स पेयर के पैसे से। तो यूक्रेन कब इस $350 बिलियन को अमेरिका को वापस देगा, इसके बारे में अभी तक कोई जमीन पर कोई प्लान बना नहीं है। तो जो सेनेटर्स हैं वो दबाव डाल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि इस युद्ध को रुकवाइए। जी। लेकिन एक तरफ जहां पर ये युद्ध तो जारी है, लेकिन दूसरी तरफ पुतिन का कहना भी ठीक है, क्योंकि अगर यूक्रेन में चुनाव होते हैं और सरकार बदलती है तो वो इन नियमों को मानेगी या नहीं मानेगी, इसमें भी तो संशय बना हुआ है।
इसमें कोई शक नहीं है कि यूक्रेन में आने वाले इलेक्शन जो कि अगले साल ही हो जाएंगे, उसमें जेलेंस्की शायद जीत नहीं पाएंगे। और एक और चीज तय है कि जेलेंस्की अगर ईस्टर्न दोनबास, ये जो 4 प्रांत हैं, दोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया, खेरसोन, और इसके पहले 2015 में तो रूस ने क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था। जी। अगर जेलेंस्की ये रूस को दे देंगे तो फिर इलेक्शन में ना सिर्फ जेलेंस्की, उनकी जो पार्टी है वो भी इलेक्शन हार जाएगी। उल्टा उनके जो विरोधी पक्ष है, जो उनके घोर विरोधी हैं, वो तो कह रहे हैं कि फिर तो शायद जेलेंस्की को यूक्रेन के जो आम आवाम है वो सड़कों में ढूंढकर डंडों से और लाठियों से मार मार के, पीट पीट के मार डालेगी जेलेंस्की को। जी। लेकिन इसके बाद क्या होगा, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों पर रूस ऑलरेडी कब्जा कर चुका है और उन इलाकों को रूस अपना बता रहा है। तो इस स्थिति में क्या होगा? क्या किसी मुकाम पर ये बातचीत पहुंचेगी या हमेशा की तरह एक आश्वासन दे दिया जाएगा और उसके बाद स्थिति वही रहेगी? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं कि ये 4 जो पूर्वी प्रांत हैं इनको जेलेंस्की रूस को सौंप दे, और इससे पुतिन जो हैं वो फिलहाल अभी के लिए शांत हो जाएंगे। जब जेलेंस्की इन 4 प्रांतों को रूस को सौंप देंगे तो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि बाकी जो यूक्रेन है उसकी सुरक्षा की गारंटी अमेरिका देता है। अब जेलेंस्की क्या बोल रहे हैं? जेलेंस्की एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जेलेंस्की कर रहे हैं कि ये जो 4 प्रांत हैं इनको एक फ्री ट्रेड वाला इकोनॉमिक जोन बना दो। तो ऐसा कैसे हो सकता है? अगर फ्री ट्रेड इकोनॉमिक जोन बना दें तो जेलेंस्की सोच रहे हैं कि वहां पे यूक्रेन भी व्यापार कर पाएगा, वहां पे रशिया भी व्यापार कर पाएगा। वो जो एरिया है वो दोनों उभय पक्ष का होगा, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली संभव नहीं है। मैं दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं। समझिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेके युद्ध चला आ रहा है, तनातनी चली आ रही है, और आज कोई एक प्रपोजल दे दे कि कश्मीर ना पाकिस्तान का और कश्मीर ना हिंदुस्तान का, कश्मीर को एक फ्री ट्रेड जोन बना दो। ऐसा नहीं होता। देखिए, वहां पर फ्री ट्रेड जोन बना देंगे तो वहां पे किसी की तो जमीन पर हुकूमत होगी ना। पुलिस किसकी होगी? रूस की या यूक्रेन की? वहां पे जो कोर्ट है, कचहरी होगी, वो किसकी होगी? जेलेंस्की की कचहरी होगी या मॉस्को से पुतिन अपनी जुडिशियल ऑफिसर्स को भेजेंगे कोर्ट कचहरी चलाने के लिए? वहां पे जो सीवेज सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, रोड्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कौन चलाएगा? रूस वाले चलाएंगे कि यूक्रेन वाले चलाएंगे? तो इतना आसान नहीं है किसी एरिया को फ्री ट्रेड जोन बनाना। ये जो है बहुत ही हास्यास्पद प्रपोजल है जो कि जेलेंस्की अब बार बार डोनाल्ड ट्रंप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप बहुत नाराज है जेलेंस्की से। वो उनको डांटेंगे और बोलेंगे नहीं, पूरा का पूरा पूर्वी दोनबास जो है वो हैंडओवर कर दो रूस को। उससे पुतिन जो है वो प्रसन्न हो जाएंगे, युद्ध बंद हो जाएगा। जी, यानी कि पूरी उम्मीद है। चलिए, बेहतर भी होगा। लेकिन देवनाथ जी, इस बात में भी कोई शक नहीं कि ये कोई पहली बार नहीं जब पुतिन की बात के बाद और जेलेंस्की से बातचीत के बाद ट्रंप ने कोई बयान दिया हो। उससे पहले भी उन्होंने कहा था कि मुझे पूरी उम्मीद है कि युद्ध रुक जाएगा, दोनों तरफ से बातचीत जारी है और अब बस एक आखिरी स्टेटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा कि युद्ध लगातार जारी रहा। उनकी बातचीत के बाद भी हालात तनावपूर्ण रहे। तो क्या इस बार जो वो बयान देंगे या जो बातचीत होगी उसके बाद हमें लगता है कि इस स्टेटमेंट के बाद स्थिति सुचारू रूप से चलने लगेगी? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका अगर चाहे तो इस युद्ध को महज 1 दिन में रोक सकता है। आज की तारीख में जो युद्ध हो रहा है वहां पर जितने भी हथियार यूज हो रहे हैं, मैं टैंक और तोप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं टैंक के गोले, मैं बात कर रहा हूं तोप के गोले। ये सब अमेरिका सप्लाई कर रहा है। अगर अमेरिका ये टैंक के गोले, तोप के गोले, जो एंटी टैंक जेवलिन मिसाइल है, यानी कंज्यूमेबल आइटम्स जो कि युद्ध में कंज्यूम हो जाते हैं,
जेलेंस्की के पास एयर डिफेंस सिस्टम है, लॉन्चर्स हैं मिसाइलें लॉन्च करने के लिए, लेकिन उसकी जो मिसाइल है वो हर रोज लॉन्च कर रहा है जेलेंस्की, कभी 50, कभी 60, कभी 100। तो वो मिसाइलें हर रोज अमेरिका सप्लाई कर रहा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप इन कंज्यूमेबल हथियारों की जो अम्यूनिशन होती है उसकी सप्लाई को थोड़ा कम कर दे जी। या रोक दे, तो जेलेंस्की तो बाध्य हो जाएंगे आज रात को ही युद्ध बंद करने के लिए। जी, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि अगर ये युद्ध अब तक जारी है तो कहीं ना कहीं ट्रंप भी उसमें शामिल है, वो पूरी तरह नहीं चाहते कि युद्ध रुक जाए। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं शुरुआती दौर में देखिए, जब जो बाइडेन के टाइम में युद्ध चालू हुआ था अमेरिका बहुत ही खुश था, क्योंकि अमेरिका ने सोचा कि एक पत्थर से 3 चिड़ियों का शिकार हो गया। एक लड़ाई होगी तो यूक्रेन में नेटो का और अमेरिका का वर्चस्व बढ़ेगा। दूसरा, उन्होंने सोचा कि रूस के साथ जब लड़ाई होगी तो रूस लड़ते 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 कमजोर हो जाएगा, थक जाएगा। तीसरी बात जो अब डोनाल्ड ट्रंप को लग रही है कि इस युद्ध के बाद अमेरिका की जो इंडस्ट्री है, अमेरिका के जो धनाढ्य कैपिटलिस्ट हैं वो घुस जाएंगे यूक्रेन में। यूक्रेन का जो पुनर्निर्माण होगा जिसके लिए करीबन $73 बिलियन का एस्टिमेट है, जो आर्किटेक्ट्स हैं, जो सिटी प्लानर्स हैं, ये $73 बिलियन का ठेका किसको मिलेगा? डोनाल्ड ट्रंप और उनकी कंपनियों को ही मिलेगा यूक्रेन को रीबिल्ड करने का। और जाहिर बात है, एज ए अवार्ड, एज ए ट्रॉफी, यूक्रेन के जितने रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जमीन के नीचे जो खदानों से जो स्पेशल मेटल्स निकल रहे हैं, वो अमेरिका 99 इयर्स के लीज पर लेने की कोशिश कर रहा है, ताकि जो $350 बिलियन जो अमेरिका ने अभी तक खर्च किए हैं यूक्रेन पर, इनकी पेमेंट की जा सके यूक्रेन द्वारा अगले 99 साल तक। जी बिल्कुल, यानी कि ट्रंप साहब अपनी राजनीति को कम और अपने व्यापार को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं इस वक्त। देखिए, ट्रंप तो हैं बिजनेसमैन, उनके रगों में 90% जो है वो बिजनेस दौड़ता है। वो जमीन खरीदते हैं, जमीन बेचते हैं, होटल खरीदते हैं, होटल बेचते हैं। वो सिर्फ 10% पॉलिटिशियन हैं। उनका एक ही मकसद है किस तरह से अपने परिवार का और अमेरिका का भी व्यापार दुनिया भर में बढ़ाया जाए। उनको यूक्रेन में भविष्य के लिए बहुत बड़ा एक व्यापारिक यानी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटी दिख रही है। लेकिन क्योंकि यूक्रेन अभी तक ज्यादातर रशिया के साथ ही ट्रेड कर रहा था, यूक्रेन में जितने कारखाने, हमें भूलना नहीं चाहिए यूक्रेन में बड़े बड़े कारखाने हैं, लेकिन वो पिछले 100 साल से, पिछले 70 साल से कौन बना रहा था यूक्रेन में इतने बड़े बड़े कारखाने? रशिया बना रहा था। तो अमेरिका अब इन रशियन इंडस्ट्रीज की जगह अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को भेज रहा है वहां पर। तो अगर यूक्रेन का पूरा ट्रेड अमेरिका के काबू में आ जाता है, जो कि आ जाएगा, तो फिर तो अमेरिका की बल्ले बल्ले हो गई ना। जिस तरह से अमेरिका ने जर्मनी का इस्तेमाल किया, जिस तरह से अमेरिका ने जापान का इस्तेमाल किया, इसी तरह से भविष्य में अमेरिका यूक्रेन का भी इस्तेमाल करेगा और अपने को और ज्यादा धनाढ्य यानी और ज्यादा अमीर बनाएगा। जी बिल्कुल। देवनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।